सभी चिकित्सकों को अक्सर ओपीडी के दौरान एक समस्या से जरूर जूझना पड़ता है। यदि कोई मरीज 20 से 25 साल की उम्र का आ जाए और साथ में डायबिटीज के लक्षण भी हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको बताना कि उसे टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। और अक्सर मरीज पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 साल है और अचानक शुगर जो है बहुत बढ़ गई है, तो क्या यह टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। और वास्तव में ये समय जो है बहुत ही दुविधा भरा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बताना कि टाइप 1 ये है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दिखने में तो कई बार एक जैसे ही लगते हैं और शुरुआती में इनके लक्षण भी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका कारण, इलाज और जो इनका भविष्य होता है बिल्कुल अलग होता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जिसमें कि शरीर की अपनी खुद की इम्यून सिस्टम जो है पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को नष्ट करने लगती है। इसके ठीक विपरीत जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें आमतौर पर इंसुलिन बनती रहती है लेकिन शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता और इसका कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस करने के लिए कुछ ऐसी जांच की जाती है जिससे पता चल जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। इसमें सबसे पहला नाम आता है सी पेप्टाइड टेस्ट का। सी पेप्टाइड टेस्ट जो है जांच यह बता देती है कि शरीर खुद इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है। टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स चूंकि नष्ट हो जाती है, इसलिए सी पेप्टाइड प्रोटीन जो है बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर बनता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में सी पेप्टाइड सामान्य या कभी कभी बढ़ा हुआ भी आपको मिल सकता है। यही कारण है कि केवल उम्र या वजन देखकर नहीं बल्कि सी पेप्टाइड देखकर जो है आसानी से पता किया जा सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो जांच होती है वो होती है ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट क्या होते हैं ये जानना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी आप सबको पता है। इसमें शरीर अपने ही इम्यून सिस्टम यानी कि जो पैंक्रियाज है उसकी बीटा सेल्स को नष्ट करने लगती है और इसी प्रक्रिया में जो बीटा सेल को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है इसमें बहुत सारे जो है एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और इन्हें ही ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है। और इस जांच में यही पता किया जाता है कि इसके खिलाफ जो है कितनी ऑटो एंटीबॉडीज बनी हुई है और डायबिटीज जो है ऑटोइम्यून कारण से हुई है या नहीं हुई है। इसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है जीएडी एंटीबॉडी टेस्ट, जो बीटा सेल में मौजूद एक एंजाइम के खिलाफ बनती है। या बच्चों में, युवाओं में या यहाँ तक कि जो एडल्ट्स होते हैं जिसमें कि एडल्ट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज भी होता है, उसमें भी जो है पॉजिटिव मिलता है और इससे पता चल सकता है। जो अगला टेस्ट है वो है आईसीए टेस्ट यानी कि आइसोलेट सेल एंटीबॉडी, और यह आइसोलेट सेल्स के खिलाफ बनती है और अक्सर बीमारी के शुरुआती चरण में मिलती है। जो अगला टेस्ट होता है वो होता है IA2 एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइप 1 डायबिटीज से जुड़ा होता है। और एक और होता है ZNT8 एंटीबॉडी टेस्ट, और ये जो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, इससे आपको टाइप 1 डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है, भले ही बाकी अन्य जो है एंटीबॉडी टेस्ट आपके निगेटिव हो। तो इस तरीके से जो मैंने 3-4 जांच आपको बताई है, इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप इसको पता कर भी सकते हैं कि आपको जो डायबिटीज हुआ है वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है।